ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। विविध भारती पर इन दिनों आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका विदुषी एन राजम से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 14वीं और अंतिम कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा श्रृंखला की आज अंतिम कड़ी है। हम उपस्थित हैं विदुषी एन राजम के साथ। नमस्कार जी नमस्कार। जिस तरह एक गायक को अच्छे प्रस्तुतिकरण के लिए, अपनी आवाज़ को अच्छा रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना पड़ता है और बहुत सारी बातें वो ध्यान में रखते हैं, उस तरह एक वादक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी। मेरे पिताजी से तो मैंने कर्नाटक संगीत सीखा। कर्नाटक संगीत के मेरे एक और गुरुजी थे, उनका नाम है मुसरी सुब्रमण्य अय्यर। वो बहुत बड़े गायक थे। तो उनसे मैं सीखती थी। उनके यहाँ भी शाम को जाती थी स्कूल के बाद। जब मैं 9th 10th वगैरह में थी उस समय जाती थी। हाँ, तो जाती थी। तो वो हमेशा यहाँ मुझसे बड़े वात्सल्य रखते थे वो। तो वो मुझसे पूछते थे कि घर का काम तो नहीं करती हो ना तुम, बर्तन मत धोना, साबुन से कपड़ा वगैरह मत धोना, वो सब काम मत करना, अंगुलियों को एकदम हार्ड नहीं बनाना है। इस तरह का काम मत करो। तो वो बात मेरे दिमाग में इस तरह घुस गई, तब से लेकर के मैं ये जो बर्तन धोने का और कपड़े धोने का सोडा मिश्रित जो साबुन वगैरह है ना, वो मैं छूती नहीं हूँ। मतलब वो बचपन में जो कही गई बात होती है वो जिंदगी भर वैसी की वैसी ताजी रहती है। सही में अंगुलियों को जो है हार्ड नहीं बनने देना है। हाथों को मुलायम रहने देना है। अच्छा, अभी भी आप मेरे हाथ को फील करेंगी तो सॉफ्ट रहेगा। अच्छा। उससे क्या होता है सॉफ्ट रहने से? नहीं, बजाते समय आसानी से हाथ मूवमेंट। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे जो भी कलाकार होता है वो स्वस्थ तो रहता ही है, क्योंकि वो और दुनिया की जितनी भी परेशानियां हैं उनसे दूर हो जाता है अपने संगीत में रम के। स्वस्थ रहने के लिए संगीत ही बहुत अच्छा मतलब साधना है। बिल्कुल। जब आप साधना में लीन रहेंगे तो स्वास्थ्य रहेगा ही रहेगा। अच्छा, तो अब हम जब अवार्ड्स की बातें हो गई हैं तो हमारे सुनने वालों को भी आपसे कुछ अवार्ड चाहिए, यानी आपकी पसंद का कोई राग अगर आप सुनाएंगी, क्योंकि आप इतने सारे परफॉर्मेंस देती हैं और आपने अपनी पसंद का दरबारी राग तो हमें सुना ही दिया है। उसके अलावा कौन सा राग आपको बहुत पसंद है वो हमें सुनाइए। मैं जरूर बजाती हूँ। हाँ, एन राजम जी, तो आप अपनी पसंद का क्या सुनाने वाली हैं हमें? थोड़ा सा देश सुना देते। देश।
बहुत खूब, बहुत आनंद आया। हमारे श्रोताओं ने भी इस क्या कहूँ, इसकी प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत ही आनंद उठाया होगा जी। और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा। अभी आप सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका विदुषी एन राजम से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 14वीं और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। तबला संगत की आदित्य कल्याणपुर ने, तकनीकी सहयोग दिया दिलीप कुलकर्णी ने, और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। मेरी संगीत यात्रा। वायलिन वादिका विदुषी एन राजम से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, इस बारे में हमें आपके विचारों की प्रतीक्षा रहेगी। अपने उद्गार हमें इस पते पर लिख भेजें। पत्रावली, विविध भारती सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19,705, मुंबई 400091। Sa